हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, क्योंकि थोड़ी सी जानकारी के अभाव में बड़ी समस्या हो सकती है। ठीक है, टॉपिक है इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में। तो आइए, इसको मैंने अपने वेबसाइट पे डाल दिया है, यहाँ से आप आके इसको एक्सेस कर लीजिएगा। इसका सब्जेक्ट है अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 139(4) और सेक्शन 139(5) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट वाइड फिनांस एक्ट 2021, जिसमें हुआ क्या है कि टाइम लिमिट रिड्यूस किया गया है बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। आप में से बहुत से लोग की क्वेरी भी आ रही थी, तो इसको मैंने पोस्ट कर दिया और आइए अब इसको यहाँ से समझ भी लेते हैं। तो उससे पहले हम समझते हैं थोड़ा सा बिलेटेड रिटर्न होता क्या है। सेक्शन 139 सब सेक्शन 4 इसके बारे में बात करता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। कोई भी इनकम टैक्स रिटर्न जो कि आप ओरिजिनल ड्यू डेट के बाद फाइल करते हैं उसको बिलेटेड रिटर्न बोला जाता है। ठीक है, सिंपली ये ओरिजिनल रिटर्न ही है, लेकिन ड्यू डेट के बाद फाइल कर रहे हैं, इसीलिए बिलेटेड रिटर्न बोला जा रहा है। ठीक है, वैसे ही कोई भी रिटर्न जिसको आपने एक बार फाइल कर दिया और अब उसको दोबारा या तिबारा फाइल करने जा रहे हैं किसी भी कारणवश, जैसे कोई एरर रह गया था रिटर्न में या फिर कुछ छूट गया था उसमें डालना, तो उसको रिवाइज रिटर्न बोला जाता है। और इसको बताता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 इनकम टैक्स एक्ट 1961 का। क्लियर है? अब देखिएगा कि क्या हमारा सेक्शन बोलता था असेसमेंट ईयर 2021-22 तक। असेसमेंट ईयर 2021-22 तक हमारा सेक्शन 139(4) और 139(5) जो है दोनों एक ही चीज बोलता था इनके फाइलिंग के लास्ट डेट के बारे में। दोनों सेक्शन ये बोलते थे कि बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल हो सकते हैं जिस असेसमेंट ईयर का आप रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं उस असेसमेंट ईयर के लास्ट डेट तक। ठीक है, एट एनी टाइम बिफोर द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको आईटीआर फाइल करना है, चाहे वो बिलेटेड हो या फिर रिवाइज्ड हो, वो आप असेसमेंट ईयर के लास्ट डेट तक, मतलब कि 31 मार्च तक फाइल कर सकते थे असेसमेंट ईयर 2021-22 तक। क्लियर है? यहाँ पे आपको डिफिनीशन में ये भी मिलेगा, बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द असेसमेंट। ठीक है, तो ये असेसमेंट मतलब कि आपके ऊपर डिपार्टमेंट ने कोई असेसमेंट लगा दिया है उसकी बात करता है। ठीक है, मतलब कोई नोटिस आया है आपके ऊपर असेसमेंट चल रहा है, तो ऐसा कम ही केस में होता है। तो नॉर्मली लास्ट डेट क्या था हमारे बिलेटेड रिटर्न और रिवाइज रिटर्न का, कि जिस असेसमेंट ईयर का फाइल करना चाह रहे हैं उसके लास्ट डेट तक, मतलब कि 31 मार्च तक। अब बात करते हैं कि असेसमेंट ईयर 2022-23 से क्या बदलाव आया। तो देखिएगा, असेसमेंट ईयर 22-23 से एक अमेंडमेंट हुआ फिनांस एक्ट 2021 के द्वारा, और इसने बोला कि आप सेक्शन 139(4) का या फिर सेक्शन 139(5) का, मतलब कि बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं। तो आप फाइल कर सकते हैं जिस असेसमेंट ईयर का आईटीआर फाइल करने जा रहे हैं उस असेसमेंट ईयर के लास्ट डेट के 3 महीने पहले तक। ठीक है, दोनों केस में सेम बात है, 3 महीने पहले तक। तो इसका मतलब क्या हुआ समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपका रिटर्न छूट जाएगा और हो जाएगा गलती। एक एग्जांपल से समझिएगा, और यही आप सब लोगों की क्वेरी भी है कि हमारे असेसमेंट ईयर 2022-23 का जो बिलेटेड रिटर्न है या फिर रिवाइज रिटर्न है, इसका लास्ट डेट क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे असेसमेंट ईयर 22-23 का जो लास्ट डेट है वो है 31 मार्च 2023। क्लियर है? लेकिन सेक्शन 139(4) और सेक्शन 139(5) बोलता है कि भाई असेसमेंट ईयर के लास्ट डेट से 3 महीने पहले तक ही आप असेसमेंट ईयर 22-23 का जो बिलेटेड रिटर्न है और रिवाइज रिटर्न है उसको फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो असेसमेंट ईयर का लास्ट डेट है इसमें से माइनस कर दीजिए 3 महीने, और जो डेट होगा उसी डेट तक आप अपना बिलेटेड रिटर्न या फिर रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो हमारे असेसमेंट ईयर 22-23 का जो अंतिम दिन है वो है 31 मार्च 2023, इसमें से कम करते हैं 3 महीने तो होता है 31 दिसंबर 2022। तो क्लियर है कि आप अपने असेसमेंट ईयर 2022-23 का जो बिलेटेड रिटर्न है या फिर रिवाइज रिटर्न है वो 31 दिसंबर 2022 तक ही फाइल कर सकते हैं। बहुत कम समय है, उसके बाद फाइल होगा कि नहीं वो अलग बात है, और जान लीजिए होगा, लेकिन आईटीआर यू के जरिए होगा। तो जब आईटीआर यू के जरिए करिएगा तो क्या घाटा है कि तब आपको एडिशनल इनकम टैक्स भी देना है। अब आईटीआर यू फाइल करने पे ये लोग एडिशनल इनकम टैक्स मांग रहे हैं, बोल रहे हैं कि नेट टैक्स पेबल 0 है, फिर आईटीआर यू फाइल नहीं होगा। ठीक है,
बिलेटेड रिटर्न फाइल करने का एक छोटा सा लॉस है कि आपका जो लॉस है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन एक फायदा भी है कि आपका जो टीडीएस है वो क्लेम हो जाएगा। तो 31 दिसंबर 2022 तक कर लेना है, क्योंकि आईटीआर यू में आपका टीडीएस क्लेम नहीं होता है, आप किसी भी तरह का रिफंड नहीं ले सकते हैं। तो जिनके दिमाग में भी बैठा है पुराना बात कि भाई 31 मार्च 2023 तक फाइल होगा असेसमेंट ईयर 22-23 का आईटीआर, वो गलत है। अब ये रूल चेंज हो गया है। तो 31 दिसंबर 2022 तक जितने भी आईटीआर हैं, खासकर टीडीएस वाले, वो फाइल कर लेने हैं ताकि आपका टीडीएस बच जाए, डूबे नहीं। तो आई होप ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।